हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 टीवीएस रेडर 125 और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अब क्योंकि दोस्तों अभी फेस्टिव सीजन चल रही है तो यहाँ पर आपको ऑफर डिस्काउंट वगैरह क्या देखने को मिल जाएगी वो तो आप लोगों को बताऊंगा। इस साथ ही प्राइस कितना पे करना होगा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फीचर स्पेसिफिकेशन माइलेज आपको क्या क्या देखने में मिल जाएगी सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि वीडियो के अंत तक एक क्लियर आइडिया आपको ये मिल जाए कि 2023 में अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे 125 सीसी सेगमेंट में या फिर आने वाले सालों में भी तो आप लोगों के लिए बाइक खरीदना कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि रिव्यू मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों की देखिए काफी प्रीमियम सी टीवीएस की ब्रांडिंग और लोगों के साथ यहाँ पर ये जो वेव की है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब दोस्तों इसको पहले हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं एंड देन इसकी जो ऑफर्स वगैरह है उसके बारे में हम लोग आगे यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राइस बताना चाहूँगा। अब प्राइस भी 4 वेरिएंट के हिसाब से डिपेंड करती है। इसकी जो नॉर्मल सीट आती है वो करीबन 1,16,500 में मिलेगी। ये जो स्प्लिट सीट है ये भी आप लोगों को 1,70,500 में मिलेगी। अब इसकी अगर आप ये एवेंजर वाली वर्जन देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 1,20,500 में मिलेगी। और अगर आप लोग इसकी ब्लूटूथ एडिशन देख रहे हैं तो वो 1,26,500 रुपीज़ तक में देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप इसकी नॉर्मल सीट स्प्लिट सीट या फिर अगर आप ब्लूटूथ वेरिएंट में जाते हैं तो कलर में डिफरेंस है। नॉर्मल सीट और स्प्लिट सीट में 4 कलर मिल जाएगी, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड देन ये जो येलो कलर है। देन अगर आप लोग ब्लूटूथ में जाते हैं तो सिर्फ येलो और ब्लैक मिलेगी। देन अगर आप एवेंजर में आ रहा है 2 वेरिएंट आप लोग को मिलती है जहाँ पर ये कलर आप देख पा रहे हैं और ब्लैक के साथ रेड भी आप लोगों को देखने में मिल जाती है। ठीक है, तो ये कलर वेरिएंट पे मैंने आपको बता दिया, प्राइस मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को ऑफर्स क्या क्या देखने को मिलेगी। अब फेस्टिव सीजन के चलते दोस्तों जो मैं आप लोग को अभी ऑफर्स बारे में बताऊंगा वो सिर्फ इसी शोरूम में एप्लीकेबल है। बाकी अगर आपको अपने एरिया में जानना है तो नियरेस्ट शोरूम पे आपको कांटेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो मिल रहा है वो ये है कि सबसे पहला आप लोगों को 1,500 रुपीज़ तक यहाँ पर ऑन रोड प्राइस पे जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल सकता है। देन आप लोग को स्क्रैच कार्ड मिलेगा तो वहाँ पे भी कुछ गिफ्ट मिलने के चांसेस बनती है। देन दोस्तों कुछ एश्योर्ड गिफ्ट भी अगर आप इस बाइक को शोरूम से खरीद रहे हैं वो क्या है, सबसे पहले आप लोग को 5 लीटर तक की जो पेट्रोल है वो देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर जो बॉडी के कवर है मतलब आप बाइक कवर कह सकते हैं वो मिल सकता है और आईएसआई जो हेलमेट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अपने एरिया में क्या क्या ये जो अवेलेबल ऑफर्स और डिस्काउंट्स उन्होंने आपको बताया है। अब मैं आप लोगों को बारी बारी से बता दूं कि ओवरऑल बाइक में आप लोगों को देखने में मिल क्या करिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आप इसकी यहाँ पर जो की है उसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी एक एग्रेसिव लुक वाली आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी हेडलैम्प है वो देखने को मिलेगी। की ऑन करते से आपको ये जो डीआरएल है वो जलती हुई दिखेगी। देन रेडर की जो लोगो है वो भी दिख रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह टीवीएस की लोगो आप लोगों को मिल रहा है। देन अगर आप इसकी इग्निशन को यहाँ पर ऑन करते हैं, एक बार इग्निशन को ऑन कर दे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें इग्निशन ऑन होने में। ये इग्निशन ऑन हो गई है तो आप देख सकते हैं जैसे आप इग्निशन को ऑन कर रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जलती हुई दिखती है। देन अगर आप इसकी ये हाई बीम लो बीम को ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी जो पास लैम्प का स्विच है वो भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यही सब को डायरेक्ट ऑफ करना होगा क्योंकि किल स्विच अभी तक कंपनी ने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स बल्ब की वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो ट्राई कलर का टच है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देन दोस्तों अगर आप नीचे आ रहे हैं तो काफ़ी तगड़ी से यहाँ पर आपको फाइबर की जो मडगार्ड है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। देन 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब अगर आप टायर पे आ रहे हैं दोस्तों तो 80/100 सेक्शन की जो टायर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं मतलब सेफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी एसबीटी मिलते हैं। मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रंट जो ब्रेक है ये भी अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और अच्छी बनाया जा सके। अब अगर आप फ्रंट में देख रहे हैं दोस्तों तो 240 mm की ये जो पेडल डिस्क है वो मिल रही है। अब क्योंकि ये पेडल डिजाइन है तो ये ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में ज़्यादा हेल्प करेगी ताकि ब्रेकिंग और अच्छी तरीके से हो सके। नॉर्मल कैलिपर आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों फ्रंट जो सेक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप एसपी में भी जा रहे हैं या फिर अगर आप पल्सर में भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ एसपी में आप लोग को 18 इंच की अलॉय व्हील मिलती है। देन अगर आप लोग इंजन पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 124.8 सीसी 3 वैल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलती है। एयर कूलिंग तो आप समझ ही रहे यहाँ से हो रहा है, ऑयल कूलिंग के लिए भी यहाँ पर आप फिन्स देख सकते हैं। देन दोस्तों अगर आप लोग पावर फिगर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 11.4 PS तक की मैक्स पावर और 11.2 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टीवीएस इंटेलिगो सिस्टम भी आप लोगों को मिल रही है। अब इससे क्या होता है ना, अगर आप ट्रैफिक पर खड़े हैं 5-10 सेकंड बाद अपने आप इंजन शटडाउन हो जाती है ताकि यहाँ पर माइलेज को सेव किया जा सके, मतलब माइलेज को मेंटेन किया जा सके। और जैसे ही आपको दोबारा गाड़ी ऑन करना होता है हल्का सा क्लच पकड़िए, थ्रॉटल को हल्का सा रिलीज कीजिए, दोबारा गाड़ी ऑन हो जाती है। तो ये काफ़ी मतलब कारगर टेक्निक है।
बाकी आप लोगों को कैसी लगती है, अगर आप लोग इसको ऑलरेडी यूज़ किया है तो अपना एक्सपीरियंस नीचे बिल्कुल कमेंट में लिख के शेयर कीजिएगा। देन दोस्तों अगर आप लोग ये इंजन काउल देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी तगड़ी है। आप भले ये फाइबर की लेकिन काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको मिलती है और पूरी तरीके से इंजन को ये गार्ड भी करती है। साथ ही अगर आप लोग ये क्रैश गार्ड देख रहे हैं तो काफ़ी मतलब स्टडी क्वालिटी की ये भी है। तो भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी साइडवेज गिरती भी है तो मतलब गाड़ी में डेंट पड़ने या फिर स्क्रैचेस आने की जो पॉसिबिलिटी होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब अगर आप लोग साइड में आ रहे हैं दोस्तों तो रेडर का जो लोगो है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप लोग ये फुट रेस्ट है फिर अगर आप ब्रेक लीवर देख रहे हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही है और टीवीएस की 3D लोगो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। जब आप रियर सेक्शन में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो मेटालिक ये मफलर कवर है वो देखने में मिल रहा है। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सबसे पहले सुनाना चाहूँगा। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुना है, ट्रस्ट मी दोस्तों 125 सीसी के हिसाब से ना इसकी जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा बेसियर लगती है। आप लोगों का क्या मानना है बिल्कुल आप नीचे लिखिएगा। और अगर आप लोग ये प्लेन फुटेज वगैरह भी देख रहे हैं तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी सही है। एक बार जो की है दोस्तों इसको दोबारा हम लोग यहाँ पर ऑन करते हैं ताकि रेयर सेक्शन में आप लोग को बता सकूँ। आप देख सकते हैं टेल लैंप में आप लोग को ये LED भी देखने को मिल रही है। और एक बार दोस्तों मैं की यहाँ पर इसको हटाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। अगर आप यहाँ पर एक की स्लॉट में ये ओपन कर रहे हैं ना तो यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर जो स्टोरेज स्पेस है वो भी यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है, जो कि 125 सेगमेंट में काफ़ी यूनिक चीज़ है, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं। एक बार की को हम लोग यहाँ पर दोबारा ऑन कर लेते हैं। देन दोस्तों नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर जो कि बल्ब के यहाँ पर भी आपको मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह टिल्ट आईडी कुछ इस तरीके से आ रही है और रिफ्लेक्टर के साथ ऊपर आप लोग को लाइट भी जलती हुई दिख रही है। रेयर में अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों तो 100/90 सेक्शन की जो टायर है काफ़ी चौड़ी सी ये आप लोग को मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। साथ ही यहाँ पर आप लोग को ओनली 130 mm की ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन देखने में मिलता है यहाँ पर ये बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म के साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। रेयर सेक्शन पे हट के अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी तगड़ी सी ये साड़ी गार्ड के साथ साथ लेडीज फुटरेस्ट आपको इंटीग्रेटेड देखने में मिलता है। देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है ये आप लोग को मिल रहा है और ओपन चेन सिस्टम भी आप लोग को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पर मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा और ताकि आप लोग इसकी जो परफॉर्मेंस है और लाइफ है दोनों आपको सही मिल सके। देन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को ये जो मेन स्टैंड है वो मिल रहा है, साइड स्टैंड भी मिल रहा है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को देखने में मिल जाता है। और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ऑन रोड आपकी जो सेफ्टी है काफ़ी हद तक एनहांस बिल्कुल होती है। देन अगर आप लोग इसकी ये गियर लीवर देख रहे हैं दोस्तों तो 5 स्पीड गियर बॉक्स ही मिल रही है, 1 डाउन एंड 4 अप। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को इसकी डायमेंशन के बारे में बताऊं, सीट हाइट की जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 780 mm की अप्रॉक्सीमेटली सीट हाइट देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट है और कुशनिंग भी आप लोगों को काफ़ी सही मिल रही है, मतलब कंफर्टेबल है, सॉफ्ट नहीं है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3", 5'4" तक की है तो आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम भी नहीं होगी और स्पेशियस भी है। तो अगर आप थोड़ी सी लॉन्ग राइड्स प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बाकी पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो नॉर्मल सी ग्रैब हैंडल है काफ़ी स्टडी वाली ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। देन अगर आप लोग टैंक पे आते हैं दोस्तों ये आप लोग को 10 लीटर की यहाँ पर ये जो टैंक है वो भी देखने में मिलती है। भले आप लोग को यहाँ पर ये फाइबर की देखने में मिले लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोग को 10 लीटर की मिलेगी और माइलेज करीबन 50 से 55 किलोमीटर तक की यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस मॉडल के अगर आप ऑलरेडी ओनर हैं BS6 फेस 1 की तो आप बिल्कुल अपना नीचे जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, या फिर E20 मॉडल भी है तो वो भी आप बताइएगा। देन यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग है दोस्तों तो 2 यहाँ पर बेसिक अपडेट भी इसको मिली हुई है। एक तो है कि BS6 फेस 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको ये मानकर बिल्कुल चलती है, तो OBD2 का जो अपडेट है वो इसको मिला हुआ है। देन E20 लिखी हुई है तो ये फ्लेक्सिबल कंपैटिबल भी है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल अगर कभी इंडियन मार्केट में आ भी रही है तो उसके साथ ये जो इंजन आराम से रन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अभी जो मतलब नॉर्मल फ्यूल मिल रही है उसके साथ भी ये रन कर जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, काफ़ी जगहों पे इंडिया में E20 जो फ्यूल है ऑलरेडी अवेलेबल होना शुरू हो चुका है। अगर आपके एरिया में भी मिल रहा है, सिटी में मिल रहा है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो क्लास रेटिंग है 180 mm, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। और वही अगर आप लोग ओवरऑल इसकी कर वेट देख रहे हैं दोस्तों तो 123 किलोग्राम की इसकी ओवरऑल जो वेट है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा। और वही अगर दोस्तों आप इसकी ये हैंडल बार देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी चौड़ी आपको देखने में मिलती है। इसकी कीज को ऑन कर देते हैं, पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इज ऑल्सो प्रिटी लाउड। और यहाँ पर 125 सेगमेंट पे पहली बार पावर और इको मोड देखने को मिलता है। पावर मोड में मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा और इको मोड में अगर आप स्विच करके चलाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम जो माइलेज है वो देखने में मिलता है। अब ये होता है कैसे दोस्तों, हर गियर में जो टॉप स्पीड होता है ना उसको कट डाउन कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो माइलेज है उसको अच्छी मिल सके। ये सिंपल टेक्नोलॉजी है। देन नीचे आप लोगों को यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट, देन नीचे आप लोगों को यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच मिलता है। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुनाया है। अब एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये जो
मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो लॉन्ग राइड्स में ऑन द गो मोबाइल चार्ज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। देन अगर आप इसकी कंसोल पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर इसको साफ़ कर देते हैं। ये पूरी तरीके से डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, टैकोमीटर मिल रहा है, देन आप लोगों को गियर पोजीशन सेंसर मिल रही है, टाइम आप देख पा रहे हैं, स्पीडोमीटर आपको मिल रहा है, इको में है या स्पोर्ट मोड में है, मतलब पावर मोड में है। आप देखिए जैसे पावर में स्विच करें तो पावर आपको दिखा रही है, आप लोगों को यहाँ पर ट्रिप दिखा रही है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये मोड का बटन इस्तेमाल करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड का बटन, ये देखिए ट्रिप ए ट्रिप बी, देन आप लोगों को रेंज कितना आगे जाएगी वो बता रही है, देन एवरेज मतलब इकोनॉमी भी आप लोग को यहाँ पर बता रही है, देन आप लोग को यहाँ पर जो ओडोमीटर है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, और टीवीएस को लोगो तो यहाँ पर है ही, और साथ ही यहाँ पर इंजन मैल फंक्शन जो लाइट है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी बड़ी है, और कहीं ना कहीं रियर जो व्यू है वो भी आप लोग को काफ़ी तगड़ी यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों पूरी तरीके से बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों कि सत्य वचन की घड़ी में कि कितना सही होगा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस बाइक को देख रहे हैं ना, तो इसकी टक्कर में आती है पल्सर 125। पल्सर 125 में क्या है ना, जो उनकी जो मतलब जो लो एंड है वो थोड़ी सी आपको कमज़ोर देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसी बाइक है ना, मतलब पल्सर की जहाँ तक बात है उसमें हाई, अगर आप रेफरेंस पे जा रहे हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, पल्सर 125 की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब आप इस बाइक पे आ रहे हैं ना, इसकी जो लो एंड है, इसकी जो मिड रेंज है, सब कुछ आपको बेहतरीन मिलती है इसकी। इवन अगर 125 सीसी के सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो टॉप एंड भी आपको अच्छी खासी देखने में मिलती है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पर आप लोग टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट वगैरह, स्पोर्ट्स अलर्ट, बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को चार्जिंग पोर्ट भी मिलती है, मोनोशॉक सस्पेंशन भी मिल रही है, टायर भी काफ़ी चौड़ी है, आप लोग को यहाँ पर 3 वाल्व इंजन मिल रही है, तो परफॉर्मेंस भी आप लोग को यहाँ पर अच्छी ही देखने में मिलती है। और स्पोर्टी नेचर के लिए यहाँ पर ये आपको स्प्लिट सीट मिलता है, अगर आपको नॉर्मल सीट खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 125 सीसी सेगमेंट में, अगर आपको ये चाहिए था कि 150 सीसी का जो मजा है वो आप लोगों को लिटरली आपको 125 सीसी में चाहिए था, आपको स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहिए, अच्छी हैंडलिंग के लिए मोनोशॉक सस्पेंशन चाहिए, और ये जो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट वगैरह, या फिर जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह चीज़ें आप लोग 125 सीसी सेगमेंट में चाहिए थी। और कहीं ना कहीं अगर आपकी बजट अराउंड 1,15,000 से 20 के बीच में भी है, या फिर अगर आप ब्लूटूथ में जाए तो 1,26,000 तक की भी अगर आपकी बजट है, तो मेरे हिसाब से ये जो बाइक है ना अभी भी एक बहुत बेहतरीन बाइक बिल्कुल बनती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2023 TVS Raider 125। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, बाइक आप लोगों को कितना अच्छी लगी, और इस ऑफर में आप इसको कितना जल्दी खरीदना पसंद करेंगे बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।